A big hello to divine souls. Welcome back to Healers Land. गाइस, आज का वीडियो इनर चाइल्ड वुंड से जुड़ा है। साथ ही सबकॉन्शियसली हमारी लाइफ की सिचुएशंस इनर चाइल्ड को, हमारे अंदर की मासूमियत को कैसे ख़त्म करती है, तो उस पर बात करेंगे। जैसा कि बचपन से हमारे साथ जो भी घटित होता है, अच्छा बुरा, सब हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर बचपन बहुत बुरा निकले या बचपन में कंडीशनिंग गलत हुई हो या वैल्यू संस्कार बुरे मिले हो या फैमिली का माहौल ऐसा देखा हो बचपन से लेके अभी तक, जैसे कि सिर्फ झगड़े होते आ रहे हैं, एब्यूसिव बिहेवियर या रहा हो किसी फैमिली मेम्बर का, बचपन से लेके अभी तक टॉक्सिक मेंटलिटी रही हो पेरेंट्स की आपके लिए, वही कंजर्वेटिव वाले थॉट्स हैं उनके दादा दादी की। बिकॉज़ जब हम बच्चे होते हैं तो सही गलत क्या होता है हमें पता नहीं होता, बस जो देखते हैं सुनते हैं वही सीख जाते हैं। और वो बुरे संस्कार बड़े होते होते आदत बन जाती है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है पूरा। तो जो डार्क साइड होता है वो बढ़ता ही जाता है और इसी कारण हम अपनी इस शैडो साइड से कार्मिक लूप में फंसे रहते हैं अनंत तक। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में जो हमने फॉल्स रिकॉर्डिंग की होती, सबकॉन्शियसली उसे डिलीट करना होता। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में बचपन का फिजिकल इमोशनल जो भी वुंड्स होते हैं या एब्यूसिव बिहेवियर किया होता किसी ने, उसे हील करना ज़रूरी होता है। क्योंकि भले ही बड़े होने के बाद वो पेन हम भूल जाएं, पर व्यक्ति ये बिलीव बना लेता है कि समाज ऐसे ही चलता है, दूसरों को हर्ट करके, चीट करके, और वो खुद भी उन लोगों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। एक तरह से डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बन जाता है उस व्यक्ति का। जैसा कि आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो पिता हैं वो गरीबी के कारण वो अपनी 8 से 15 साल तक की बेटियों को बेच रहे हैं। तो अब आगे जाके इन बच्चों से जैसा भी सुलूक होगा वो डीप वुंड बनेगा उनके अंदर जाके। इनके पेरेंट्स ने ऐसा किया क्योंकि इनके पेरेंट्स की अच्छी परवरिश नहीं हो पाई, उनके भी वुंड्स होंगे और अब वही वुंड्स वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये वुंड्स, ट्रॉमा, फॉल्स कंडीशनिंग पास होती रहती है। तो जिनमें ये वुंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पुअर होती है। या ऐसे बच्चे भी होते जो अनाथ होते हैं, जिनको फैमिली में जो केयर और लव मिलता वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे भी उनमें वुंड्स बन जाते हैं। तो अब बताती हूँ कि जिन ट्रॉमास पेन की वजह से अंदर की मासूमियत ख़त्म हो जाती, उसे कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर फिर से उस बचपन को लाया जाए जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों, अच्छी मेमोरीज हो। कैसे हम अपने पास्ट के पेन से हील हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिविटी। अगर बचपन में आपका कोई क्रिएटिव साइड रहा हो, जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता हो, सिंगिंग का आपको बहुत शौक़ रहा हो, ड्राइंग पेंटिंग्स आपको करना बहुत अच्छा लगता था, या स्पोर्ट्स में किसी स्पोर्ट्स में आपकी रुचि रही होगी, और इन सब ट्रॉमास और पेन की वजह से आप उस क्रिएटिव साइड को भूल चुके थे, तो फिर से उससे प्रैक्टिस में लाएं। बस ये ध्यान रहे कि अपने क्रिएटिव टाइम में आप खुश रहें और उस टाइम में आपको पास्ट पेनफुल मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। कोई भी क्रिएटिव साइड है आपका, कोई भी, तो उससे फिर से प्रैक्टिस में लाएं। दूसरा स्टेप, बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात कीजिए। देखिए, अगर उनके साथ भी कोई बुरा कर रहा तो उन्हें समझाएं कि अच्छे बुरे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं, ताकि वो ऐसे लोगों से ना जुड़ें। साथ ही अपनी डॉटर को, अगर आपकी बेटियां हैं तो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में समझाइए, ताकि समाज में हो रहे अपराधों से वो बच जाएं, उनका बचपन ना उजड़ जाए।
किसी और की फॉल्स कंडीशनिंग की वजह से या किसी और के वुंड्स की वजह से। क्योंकि जितने भी लोग अभी सोसाइटी में क्राइम करते हैं, किसी भी क्राइम से जुड़े हैं, वो डीपली उनके अंदर पेन में वो फंसे हुए हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं उनके अंदर। तो बस तो फिर वो बस उनको हील करने की जगह वो दूसरों को वुंड्स पास करते रहते हैं। इसके अलावा जो अनाथ बच्चे होते हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको आप गिफ्ट्स देकर आइए, चॉकलेट्स लेके जाइए उनके लिए, या कोई अच्छी ड्रेस, या किसी बच्चे को शिक्षा दिलवा सकते हैं, जो जैसा भी आपको ठीक लगे, ताकि उनके चेहरे पे मुस्कान आ सके। इससे होगा ये कि उन बच्चों को भी अकेलापन नहीं लगेगा कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो जितना लव एंड केयर पेरेंट्स देते हैं उतना सोसाइटी में कोई नहीं दे सकता। उनका ये बिलीफ भी चेंज हो जाएगा। और जब बच्चे खुश होते हैं तो उनके दिल से सच्ची दुआएं निकलती हैं। तो उनकी जो दुआएं हैं बच्चों की, वो आपको हील करेंगी। थर्ड स्टेप है फॉरगिवनेस। और अब थर्ड पॉइंट, चाहे जो भी हुआ हो, बचपन में जिन लोगों ने बुरा बर्ताव किया हो, चाहे वो स्ट्रेंजर रहे हों या आपके अपने पेरेंट्स रहे हों, कोई आपका फ्रेंड रहा हो, बिकॉज़ उनकी भी परवरिश सही ढंग से नहीं हुई होती। आपके पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स से कुछ वुंड्स मिले होंगे, तो उन सबको दिल से माफ़ कर दीजिए। हाँ, एक दिन में ये नहीं हो सकता है, पर इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस आपको घर के मंदिर में करना बेस्ट रहेगा। अगर आप घर का जो पूजा अगर होता है वहाँ आप प्रे करते हो, तो गॉड के सामने बोलना कि जिन भी लोगों ने हर्ट किया है मुझे बचपन से लेकर अभी तक, उनको मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और मेरे अंदर जितना भी दर्द है उसे रिलीज़ करने में, हील करने में मेरी मदद कीजिए, और मेरा मन अंदर से शांत कीजिए। क्योंकि इतना सारा पेन मिला होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम उन लोगों को याद करते हैं, तो उन लोगों को याद करने से हमारे अंदर एंगर भी आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है उनके लिए, बहुत घृणा उठ जाती है। तो आप गौर से कीजिए कि मैं इस पेन को रिलीज़ कर पाऊँ, और मेरा मन आप शांति रखिएगा, ताकि उन लोगों के लिए थोड़ी भी घृणा आपके मन में ना रहे। जैसा कि एक बच्चे का मन होता है, बच्चे कभी किसी से हेट नहीं करते हैं। और अब लास्ट 4 स्टेप की बात करती हूँ। अब अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर कीजिए, सुनिए अपने अंदर के बच्चे को कि वो क्या चाहता है। कोई पेन बार बार याद आ रहा है तो उसे समझाइए कि उस पेन में उस इनर चाइल्ड की, अंदर के बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं थी, वो उस व्यक्ति की थी जिसने पेन दिया था। अपने इनर चाइल्ड को बोलें कि वो अकेला नहीं है, पर आप एज अ मैच्योर बीइंग उसके साथ हैं। खुद से कहिए आप बहुत अच्छे हैं, एंड यू शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज अनहील्ड वुंडेड सोल्स। जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार आप बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि आपको उसे प्यार पर हक बनता है जो एक बच्चा डिज़र्व करता है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, कभी कभी सैड हो गए तो कभी कभी रोना भी आ जाए तो ठीक है, रो भी लिया करो, क्योंकि रोना कमज़ोरी का संकेत नहीं होता है। हमें सोसाइटी ये सिखाती है, स्पेशली लड़कों को सिखाती है कि रोना नहीं है, तुम कमज़ोर हो। पर रोना इज़ नॉट बैड। रोने से हमारे जो पेन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। पर सैड नहीं होना, ना रोना है। बच्चे का जैसा स्वभाव होता ना, वो स्वभाव लाइए अपने अंदर। बच्चे कोई इमोशंस अपने अंदर सप्रेस नहीं करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी बचपन के जो पेन है, जो दर्द है, उनको लेके अभी तक सफ़र कर रहे हैं, तो उसे हील कीजिए। अगर अभी भी वो घाव गहरे हैं आपके अंदर, तो उसे ठीक कीजिए। ये जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोस औरों तक भी पहुंचाइए, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले, अवेयर हो पाए वो भी इस चीज़ को लेके।
क्योंकि जितनी जल्दी हमारी सोसाइटी अवेयर होगी, ठीक है, वो खुद को हील करेंगे और हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।